राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सबका फिर से स्वागत है इस चैनल पर। जो कि सभी जानते हैं, एकादशी राधाष्टमी जाने चली गई है और एकादशी आने वाली है, जो कि है 26 तारीख को। हमारे शास्त्र, हमारे पुराने एक चीज़ कहते हैं कि जब तक हम किसी चीज़ की पूरी कथा नहीं सुनते, जब तक उसका हमें अधूरा फल मिलता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले जब हम किसी का व्रत या किसी का उपवास रखते हैं तो उसमें उसकी कथा सुनना बहुत ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जब हमारे व्रत की पूर्ति होती है, पूर्ण माना जाता है जब हम उसकी कथा सुनते हैं। और जिसमें कि एकादशी की कथा सुनना तो बहुत बढ़िया है। ये कहते हैं कि एक अश्वमेघ का जो फल होता है ना, उसका करने का उसे जो हम लोग करेंगे कभी, उसके करने का जो फल मिलता है वो मात्र एकादशी कथा सुनने से मिलता है। इसलिए जब भी हम एकादशी का फास्ट रखें, व्रत रखें, तो उसमें एक बात हमेशा याद रखें कि हमें एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे हमें बहुत कुछ सीखने को और पता चलता है कि उसमें हमें भगवान स्वयं क्या क्या बोल रहे हैं। जैसे कि सभी जानते हैं, शुक्ल पक्ष की एकादशी है, बहुत पावनमयी है, जिसका नाम वामन भी है, जिसे भगवान ने वामन भी कहते हैं, और जिसे परिवर्तनी भी बोला जाता है, जिसमें भगवान ने स्वयं 4 महीने के लिए शयन करने जाते हैं, तो उसमें एक दिन के लिए भगवान करवट बदलते हैं, तो वो इसी दिन बदलते हैं, परिवर्तनी एकादशी के दिन। तो इसलिए हमें इसका अवश्य पालन करना चाहिए। और आओ चलो उसकी कथा के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं कि क्या स्वयं भगवान उसमें अपना वर्णन कर रहे हैं, कथा के बारे में क्या बता रहे हैं। कि युधिष्ठिर बोले कि हे भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, कौन देवता है, क्या विधि है और क्या पुण्य है, सो हमसे कहो। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरने वाली परम पवित्र वामन एकादशी की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके श्रवण मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। अश्वमेघ का फल भी इसके व्रत से बड़ा नहीं है। इस जयंती का व्रत पापियों के पापों को दूर करने वाला है। इस एकादशी को शयन करते हुए भगवान ने करवट ली है, इसी से इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, मुझको बड़ा संदेह है, उसको दूर करिए। हे देवेश, आप कैसे शयन करते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं? आप बलि राजा को क्यों बांधा था? हे प्रभु, चातुर्य मास का व्रत करने की कौन सी विधि है? जगत के स्वामी, आपके शयन करने पर मनुष्य क्या करते हैं? हे प्रभु, ये विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए और मेरे संदेह को दूर कीजिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इन पापों को दूर करने वाली कथा सुनो। हे नर्प, पहले त्रेता में बलि नाम का दैत्य था। वह भक्ति में तत्पर होकर नित्य प्रति मेरा पूजन करता था, परंतु उस महात्मा ने इंद्र से बैठ करके मेरा दिया हुआ इंद्रलोक जीत लिया। फिर देवता और ऋषियों को लेकर इंद्र प्रभु के पास गए, सुंदर वचनों से मेरी स्तुति की और देवताओं के साथ बृहस्पति जी ने मेरा अनेक बार पूजन किया। इसलिए मैंने 5वां अवतार वामन रूप से धारण किया। संपूर्ण ब्राह्मण जिसमें स्थिर है, ऐसे उग्र रूपधारी वामन ने सत्य में तत्पर राजा बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर बोले कि आपने वामन रूप से असुर राजा बलि को कैसे जीत लिया, यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए, मैं आपका भक्त हूँ। श्री कृष्ण बोले कि मैंने ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके बलि राजा से प्रार्थना की कि मुझे 3 पेड़ भूमि दीजिए, वह मुझे तीनों लोकों के सामने होगी। हे राजन, यह दान मुझको देना चाहिए, इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिए। मेरे ऐसा कहने पर राजा ने 3 पेड़ भूमि दान कर दी। संकल्प करते ही मैंने एक पैर से तो पृथ्वी नाप ली और दूसरे से स्वर्ग नाप लिया। हे राजन, अब मेरे तीसरे पैर के लिए स्थान बतलाओ। उस तरह मैंने कहने पर राजा ने अपना मस्तक दे दिया। तब मैंने उसके माथे पर एक पैर रख दिया। फिर मेरी पूजा करने वाला बलि राजा पाताल को चला गया। उसको नम्र देखकर मैंने प्रसन्न हो गया और उससे कहा कि हे राजा, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूँगा। मेरी एक मूर्ति राजा बलि के आश्रम में निवास करती है और दूसरी मूर्ति क्षीरसागर में शेष जी के ऊपर शयन करती है। जब कार्तिक की एकादशी आती है, वहाँ तक भगवान शयन करते हैं। इस बीच में जो पुण्य किया जाए वह सब पुण्य से उत्तम होता है। हे राजन, इस कारण से इस एकादशी का व्रत यत्न पूर्वक करना चाहिए। यह बहुत पवित्र और पापों को दूर करने वाली है। सोते हुए प्रभु ने इस एकादशी को करवट ली है। इसे चांदी और चावल सहित दही का दान करना चाहिए।
हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली, इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष देने वाली इस सुंदर एकादशी के व्रत को जो करता है वह देवलोक में जाकर चंद्रमा की तरह प्रकाश करता है। जो मनुष्य के पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है उसको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए कथा समापन होती है। इसलिए हमें भगवान स्वयं इसमें वर्णन कर रहे हैं कि हमें एकादशी की कथा का जरूर श्रवण करना चाहिए। इसमें भी देखो वर्णन आया कि जो भगवान की एकादशी की कथा का जो इस कथा का श्रवण करते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए हमें जब भी हम एकादशी का व्रत रखें हमें भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। अब अगली वीडियो लेके आएंगे, जब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।